हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमालय एजुकेशन इसको। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे उत्तराखंड इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी का। और ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये अपकमिंग एग्जाम, चाहे आप स्टेट की एग्जाम देते हैं चाहे सेंटर की एग्जाम देते हैं, जहाँ पे भी उत्तराखंड का पोर्शन यहाँ पे पूछा जाता है, सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी आपका जो है उत्तराखंड में यहाँ पे आपका जो है पुलिस कांस्टेबल का पेपर है और फॉरेस्ट गार्ड का पेपर भी है, और उसके बाद आपका जो है यहाँ पे प्रवक्ता का पेपर है। तो जो भी लोग यहाँ पे जो है प्रवक्ता वाले हैं, वो इस वीडियो को पूरा देखना। और इसमें जो भी फैक्ट मैं बताऊंगा उनको अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन भी आप कर सकते हैं। अगर आपने जो है अभी तक चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। न्यू अपडेट के लिए आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का जो लिंक रहेगा डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। तो आज का जो पहला क्वेश्चन रहेगा, कुमाऊं परिषद का पहला अधिवेशन कब और कहाँ हुआ? तो कुमाऊं परिषद का पहला अधिवेशन हुआ था 1917 ईस्वी अल्मोड़ा में। अब इससे रिलेटेड देख लेते हैं। कुमाऊं परिषद का जो अधिवेशन हुआ था, प्रथम अधिवेशन, ये हुआ था सितंबर 1917 में। कब हुआ था? सितंबर 1917 में हुआ था। और ये हुआ था अल्मोड़ा में। कहाँ हुआ था? अल्मोड़ा। अब इसके अध्यक्ष, तो अध्यक्ष कौन थे इसके? ये थे जयदत्त जोशी। कौन थे? जयदत्त जोशी। तो जो इसके अध्यक्ष थे वो कौन थे? जयदत्त जोशी थे। उसके बाद यहाँ पे जो है स्थान कहाँ पे था ये हमें पता चल गया, कहाँ पे था? अल्मोड़ा में। और उद्देश्य क्या था? अब इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कुमाऊं परिषद का प्रचार और प्रसार करना। क्या उद्देश्य था? कुमाऊं परिषद का प्रचार प्रसार करना। तो जो प्रथम अधिवेशन हुआ था उसमें अल्मोड़ा अखबार के संपादक कौन थे? बद्रीदत्त पांडे। और इनका कथन था, क्या कथन था इनका? कि राजा वही रहेंगे श्रीमान जॉर्ज पंचम, प्रत्येक श्वेत चरमा राजा न बन सकेगा। तो इनका यह कथन था। कथन भी पूछा जा सकता है कि राजा वही रहेंगे श्रीमान जॉर्ज पंचम, प्रत्येक श्वेत चरमा राजा न बन सकेगा। तो ये कथन किसका था? तो ये था बद्रीदत्त पांडे का। और किस में दिया था इन्होंने? जब ये प्रथम अधिवेशन में अल्मोड़ा अखबार के जब क्या करे थे? संपादक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 1917 ईस्वी में अल्मोड़ा में आयोजित कुमाऊं परिषद के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की गई। तो पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? अभी हमने पढ़ा था किसने करा था? जयदत्त जोशी ने। क्या किसने किया था? जयदत्त जोशी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कुमाऊं परिषद का गठन किस वर्ष में किया गया था? तो कुमाऊं परिषद का जो गठन किया गया था ये किया गया है 1916 में। अब इसमें देखेंगे, सबसे पहले इसके बारे में देखते हैं कि कुमाऊं परिषद का जो परिषद की, यहाँ पे सबसे पहले कुमाऊं परिषद की जो प्रथम कल्पना की गई, प्रथम कल्पना की गई, ये की गई थी अल्मोड़ा अखबार ने। अल्मोड़ा अखबार के द्वारा इसकी कल्पना की गई थी। और वो की गई थी 31 मार्च और 1908 को। कब की गई थी? 31 मार्च 1908 को इसकी प्रथम कल्पना की गई थी अल्मोड़ा अखबार में। अब इसकी जो स्थापना हुई थी ये हुई थी सितंबर 1916 को। कब हुई थी? सितंबर 1916 को हुई थी। अब प्रयास किसने किया था? तो प्रयास किया था बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत और गोविंद बल्लभ पंत के द्वारा जो है इसकी जो है प्रयास किया गया था। उसके अलावा मोहन जोशी थे, प्रेम बल्लभ पांडे, ये सभी जो थी इनके प्रयास से जो है कुमाऊं परिषद का यहाँ पे गठन किया गया। कौन कौन थे एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले बद्रीदत्त पांडे। कौन थे? बद्रीदत्त पांडे। उसके बाद कौन थे? प्रेम बल्लभ पांडे। कौन थे? प्रेम बल्लभ पांडे। उसके बाद हरगोविंद पंत और फिर गोविंद बल्लभ पंत। और उसके बाद थे मोहन जोशी। कौन थे? मोहन जोशी। अगला यहाँ पे देखेंगे। अब यहाँ पे जो किस स्थान में जो है कुमाऊं परिषद की जो है यहाँ पे स्थापना की गई थी, तो ये की गई थी कुमाऊं परिषद की स्थापना नैनीताल के मझेड़ा ग्राम में। कहाँ पे की गई थी? नैनीताल के मझेड़ा ग्राम में कुमाऊं परिषद की स्थापना की गई थी। और उस समय जो है अध्यक्षता की थी राय बहादुर नारायण दत्त छिपाल द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? राय बहादुर नारायण दत्त छिपाल द्वारा जो है कुमाऊं परिषद की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊं परिषद के द्वितीय अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? कुमाऊं परिषद के द्वितीय अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो ये जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तारा दत्त गैरोला। अब यहाँ पे कुमाऊं पर जो अधिवेशन हुआ था, कुमाऊं परिषद का जो द्वितीय अधिवेशन हुआ था, ये हुआ था फ्रेंड्स 24-25 दिसंबर। कब हुआ था? 24-25 दिसंबर 1918 को। कब हुआ था? 24-25 दिसंबर 1918 को द्वितीय अधिवेशन हुआ था।
अब यहाँ पे इसमें जो है इसकी जो अध्यक्षता की थी, ये की थी राय बहादुर तारादत्त गैरोला ने। किसने की थी? राय बहादुर तारादत्त गैरोला ने की थी। और कहाँ पे की थी? ये स्थान था हल्द्वानी। किस स्थान पे? हल्द्वानी में किया था। और इसका लक्ष्य था कि अधिवेशन में कुली बेगार से मुक्ति और जंगलात के अधिकार जनता को लौटाने का जो है प्रस्ताव रखा गया यहाँ पे। तो ये जो है महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इन बिंदुओं को आप जो है नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुमाऊं परिषद के अंतिम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? कुमाऊं परिषद के अंतिम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो ये की थी मुकंदी लाल ने। किसने की थी? मुकंदी लाल ने की थी। और ये जो अंतिम अधिवेशन हुआ था, ये हुआ था 1926 में। कब हुआ था? 1926 में हुआ था, गनियातौली रानीखेत में। कहाँ पे? गनियातौली रानीखेत में। और इसके बाद जो है 1926 ईस्वी में कुमाऊं परिषद का विलय जो है कांग्रेस में हो गया था। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कुली बेगार प्रथा के विरुद्ध आंदोलन से संबंधित नदी कौन सी है? तो वो नदी है सरयू नदी। कौन सी नदी है? सरयू नदी। अब कुली बेगार प्रथा क्या था, इसको हम देख लेते हैं। तो जो ब्रिटिश शासन से पहले जो कुली बेगार प्रथा थी उत्तराखंड में, ये ब्रिटिश शासन से पहले चलती आ रही थी। और जो ब्रिटिश लोग थे, प्रथा तो पहले से चली आ रही थी, लेकिन जो ब्रिटिश लोग थे ये क्या करते थे, इस प्रथा के माध्यम से लोगों से जो है अपना काम करवाते थे। यानी लोगों का वहाँ पे अलग अलग तरह से उनका शोषण करते थे। और उस तरह से क्या करते, ब्रिटिश जो अधिकारी होते थे अपना सामान ढोते थे। और ब्रिटिश अधिकारियों के लिए क्या करना होता था, वहाँ पे भोजन की भी व्यवस्था करनी होती थी। तो अलग अलग तरह से वो क्या करते थे यहाँ पे जो है जहाँ भी ग्रामीण लोग होते थे या जो भी उत्तराखंड के निवासी थे, उन लोगों को वो क्या करते थे, उन लोगों का वहाँ पे शोषण होता था। अब जो यहाँ पे सरयू नदी, तो अब जो कुली बेगार का अंत किया गया, तो ये किया गया था यहाँ पे सबसे पहले सरयू नदी के किनारे किया गया। अब यहाँ पे कुली बेगार का जो अंत हुआ था किस तरह से हुआ उसके बारे में देखेंगे। 10 जनवरी 1921 में क्या हुआ था, बागेश्वर में कुली बेगार के विरोध जो है यहाँ पे भीड़ जमा होने लगी। अब जब भीड़ जमा होने लगी तो अल्मोड़ा के तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर डाइवल ने जो है भीड़ पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उन्होंने क्या किया, जो अल्मोड़ा के डिप्टी कमिश्नर थे वो कौन थे? डाइवल थे। कौन थे? डाइवल। ये महत्वपूर्ण ऑप्शन है, क्या थे? डाइवल। तो इन्होंने जो है भीड़ पर यहाँ पे ध्यान नहीं दिया। और 13 जनवरी 1921 को जो है 40,000 लोगों ने क्या किया, यहाँ पे 40,000 लोगों ने क्या किया, बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत, चिरंजीव लाल के नेतृत्व में जो है बागनाथ मंदिर की पूजा अर्चना की। और उसके बाद क्या किया, एक जुलूस निकाला। जुलूस की जो सबसे आगे झंडे पर लिखा था कि कुली बेगार बंद करो। तो इस तरह से उन्होंने क्या किया, जो अल्मोड़ा के तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर थे, कौन? डाइवल। उन्होंने क्या किया, भीड़ पर गोली चलाना स्टार्ट कर दिया। लेकिन भीड़ अधिक देखकर वो क्या हो गए, डर गए। और जिस कारण से क्या हो, उसके बाद सरयू मैदान पर एक सभा होती है। और सभा को संबोधित कौन करते हैं? बद्रीदत्त पांडे। अब ये बद्रीदत्त पांडे जो है सभा को संबोधित करते हुए कहा कि पवित्र सरयू का जल व बागनाथ मंदिर को साक्षी मानकर जो है प्रतिज्ञा करो कि आज से कुली बेगार, कुली बर्दाश्त नहीं दोगे। क्योंकि यहाँ पे जो बेगार प्रथा थी, ये 3 प्रकार की प्रथा थी। कौन कौन सी? कुली बेगार प्रथा थी, और उसके बाद थी कुली उतार प्रथा थी, और उसके बाद थी कुली बर्दाश्त प्रथा। अब इसमें जो कुली बेगार प्रथा थी ये क्या होती थी, जब कोई ब्रिटिश अधिकारी एक गांव से दूसरे गांव भ्रमण पर जाता, तो वहां के जो लोगों से बिना बेगार यानी बिना पैसे दिए सामान जो है एक गांव से दूसरे गांव पहुंचाना था। उसके बाद था कुली उतार। तो जब गांव के जो लोग होते थे सड़कों पर उतरकर कुली का काम करते थे। उसके बाद है कुली बर्दाश्त। तो जिस गांव में ब्रिटिश अधिकारी रात को विश्राम करता था, उस गांव के लोग जो है ब्रिटिश अधिकारी के लिए खाद्य सामग्री यानी खाने पीने की व्यवस्था वहां पे करते थे। उसके बाद क्या होता है फ्रेंड्स, 13 से 14 जनवरी 1921 को बागेश्वर में जो है सरयू नदी के किनारे उत्तरायणी मेले में जो है बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत, चिरंजीव लाल के नेतृत्व में जो है 40,000 से अधिक आंदोलनकारियों ने क्या किया, बेगार न देने का यहाँ पे संकल्प लिया।
और 13 जनवरी 1921 को जो है संक्रांति के दिन सरयू नदी के किनारे सभा आयोजित की गई और 14 जनवरी 1921 को बद्रीदत्त पांडे ने जो है बागनाथ मंदिर के सामने बेगा न देने की शपथ ली और सभी मुखिया जो भी मुखिया थे, ग्राम प्रधान थे, इन्होंने जो भी रजिस्टर जो कुली बिगाड़ से संबंधित जो भी रजिस्टर थे उसको जो है सरयू नदी में बहा दिया। और इसी आंदोलन के बाद जो है बद्रीदत्त पांडे को क्या कहा जाता है, कुमाऊं की केसरी की उपाधि दी गई। तो यहाँ पे बन सकता है क्वेश्चन कि किसे जो है कुली बेगार के बाद जो है जब जब यहाँ पे सरयू नदी में रजिस्ट्रें बहा दी गई थी तो किसे जो है यहाँ पे कुमाऊं केसरी की उपाधि दी गई, तो ये थे कौन, बद्रीदत्त पांडे। और बद्रीदत्त पांडे ने क्या किया था, जो सरयू मैदान पर एक सभा हुई थी उस सभा को उन्होंने संबोधित किया था। अब इसमें जो है अब आगे देखेंगे जो ऑप्शन के हिसाब से सबसे पहले आप देखते हैं कुली बेगार प्रथा का हल निकालने के लिए खच्चर सेना की स्थापना करने वाले कमिश्नर का नाम क्या है। तो खच्चर सेना जो कमिश्नर का नाम था वो था ट्रेल, क्या था, ट्रेल था। अब यहाँ पे आगे देखेंगे ट्रेल के बारे में देखते हैं तो यहाँ पे जो है 1822 ईस्वी में 1822 ईस्वी में कुमाऊं के तत्कालीन कमिश्नर थे उस समय ट्रेल, इन्होंने जो है खच्चर सेना की स्थापना की। कब, 1822 ईस्वी में किसने, ट्रेल ने जो है तत्कालीन कमिश्नर थे कुमाऊं के, इन्होंने खच्चर सेना की स्थापना की जिससे जो है सामान ढुलाई खच्चरों से की जाए। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कुली बेगार आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था। अभी हमने देखा था कहाँ से शुरू हुआ था, बागेश्वर से। कुली बेगार प्रथा के विरुद्ध आंदोलन से संबंधित नदी कौन सी है, तभी हमने देखा सरयू नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कुमाऊं परिषद के तृतीय अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की। कुमाऊं परिषद का जो तीसरा अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो उसकी अध्यक्षता की थी फ्रेंड्स बद्रीदत्त जोशी ने। किसने की थी, बद्रीदत्त जोशी ने की थी। अभी कब हुआ था तीसरा अधिवेशन, ये हुआ था 22 से 24 अक्टूबर 1919 को। कब हुआ था, 22 से 24 अक्टूबर 1919 को हुआ था। यहाँ पे जो तीसरा अधिवेशन हुआ था ये हुआ था कोटद्वार में। कहाँ पे हुआ था, ये कोटद्वार में हुआ था। और इसके जो अध्यक्ष थे, इसके जो अध्यक्ष थे ये थे राय बहादुर बद्रीदत्त जोशी। कौन थे, राय बहादुर बद्रीदत्त जोशी थे। और इनका जो लक्ष्य था ये था अधिवेशन गुरु परंपरा व हिंदू मुस्लिम एकता के लिए याद किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोध सिंह नेगी ने कुली एजेंसी की स्थापना कब की, तो ये की थी 1908 में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कुमाऊं परिषद के 5वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो कुमाऊं परिषद के 5वें अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, ये की थी बद्रीदत्त पांडे ने। तो जो 5वां अधिवेशन हुआ था ये 1923 में हुआ था, अध्यक्षता की थी बद्रीदत्त पांडे द्वारा और ये स्थान था टनकपुर। और लक्ष्य क्या था, भूमि बंदोबस्त व वन नीति पर चर्चा करना। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा डी। कुली बेगार आंदोलन 1921 के समय अल्मोड़ा का डिप्टी कमिश्नर कौन था, ये था डायबल। हमने देखा कुमाऊं परिषद का कौन सा अधिवेशन हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता था, तो ये था तृतीय अधिवेशन। अभी हमने पढ़ा भी था कि तृतीय अधिवेशन कहाँ पे हुआ था, कोटद्वार में हुआ था। और इसका जो लक्ष्य था ये था अधिवेशन गुरु परंपरा व हिंदू मुस्लिम एकता के लिए याद किया जाता है। और यह जो अधिवेशन हुआ था 22 से 24 अक्टूबर 1919 में कोटद्वार में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, काशीपुर में खद्दर आश्रम की स्थापना किसने की थी, 1918 में किसके द्वारा की गई थी, तो ये की गई थी गोविंद वल्लभ पंत के द्वारा। तो 1918 में जो है बद्रीदत्त पांडे ने कलकत्ता में गांधी जी से मुलाकात की और वहीं उसी समय जो है उन्होंने कुली बेगार से अवगत कराए उन्हें। तो यहाँ पे जो 1918 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कुमाऊं परिषद के चौथे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, तो कुमाऊं परिषद का जो चौथा अधिवेशन किया ये क्या था फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी हरगोविंद पंत ने। तो जो चौथा अधिवेशन हुआ था ये हुआ था काशीपुर में 21 से 23 दिसंबर। कब हुआ था, 21 से 23 दिसंबर में हुआ था ये। और ये जो 21 से 23 दिसंबर 1920 में, कब हुआ था, 21 से 23 दिसंबर 1920 में। और यहाँ पे जो प्रस्ताव रखा गया था असहयोग आंदोलन और जंगलात समस्या और कुली बेगार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 1912 में। कब हुई थी, 1912 में अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई,
तो उत्तराखंड में होम रूल लीग की स्थापना हुई थी, ये हुई थी 1914 ईस्वी में। कब हुई थी? 1914 ईस्वी में उत्तराखंड में होम रूल लीग की स्थापना हुई थी। अब यहाँ पे जो है उत्तराखंड में होम रूल की स्थापना बद्रीदत्त पांडे का यहाँ पे कथन था कि हमने छली बुढ़िया बसंती की होम रूल लीग नहीं खोली है, वरन लोकमान्य तिलक वाली लीग की स्थापना की है। और बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना 28 अप्रैल 1916 में की थी। यहाँ पे अलग से क्वेश्चन बन सकता है कि उत्तराखंड में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी, तो ये तो हुई थी 1916 में, लेकिन बाल गंगाधर तिलक ने जो है होम रूल की स्थापना कब की थी? ये की थी 28 अप्रैल 1916 में। अब उसके बाद जो है एनी बेसेंट ने होम रूल की स्थापना की थी सितंबर 1916 में। कब की थी? सितंबर 1916 में। और देहरादून में जो है 1918 में स्वामी विचारानंद सरस्वती ने जो है होम रूल लीग की एक शाखा स्थापित की। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। देहरादून में 1918 में होम रूल लीग की शाखा किसने स्थापित की? देहरादून में जो है 1918 में किसने यहाँ पे जो है होम रूल लीग की स्थापना शाखा की स्थापना की? ये की थी स्वामी विचारानंद सरस्वती ने, अभी हमने देखा भी था। कुली एजेंसी का विचार सर्वप्रथम किसने रखा? कुली एजेंसी का विचार सर्वप्रथम किसने रखा? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ये होगा ऑप्शन नंबर सी, गिरिजादत्त नैथानी ने। तो होम रूल जो कुली एजेंसी थी ये 1908 से 1924 ईस्वी तक, कुली एजेंसी का पूरा नाम था ट्रांसपोर्ट एंड सप्लाई कोऑपरेटिव एसोसिएशन। इसका जो सर्वप्रथम विचार आया था ये दिया था गिरिजादत्त नैथानी ने। किसने दिया था? गिरिजादत्त नैथानी ने दिया था। और 1908 ईस्वी में जोध सिंह नेगी ने कुली एजेंसी की स्थापना की और इसका मुख्यालय जो था पौड़ी था। 1912 ईस्वी में जो है लैंसडोन में कुली एजेंसी की यहाँ पे स्थापना की गई थी। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमने टोटल जो ये क्वेश्चन के 21 क्वेश्चन के, अभी जो है नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेंगे वो महात्मा गांधी से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे, जो कब वो अल्मोड़ा आए। तो इसी तरह से यहाँ पे जो क्वेश्चन रहेंगे यहाँ उसके बाद जो है इसी तरह के वहाँ पे भी एक्सप्लेन करूँगा। तो ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे, वीडियो आपको कैसे लगी, आप कमेंट करना। थोड़ा भी ये वीडियो अगर हेल्पफुल लगे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस करना। जय हिंद, जय उत्तराखंड।